रब्बे कदीर इरशाद फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर दीन है तो दीन इस्लाम है। इसी दीन इस्लाम को लेकर हजरत आदम आए, इसी इस्लाम को लेकर हजरत नूह आए, इसी इस्लाम को लेकर हजरत इब्राहीम आए, इसी इस्लाम को लेकर हजरत मूसा कलमुल्लाह आए, और इसी इस्लाम की तबलीग की हजरत ईसा कलमुल्लाह ने। और इसी इस्लाम की तबलीग करने के लिए हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में जलवा फिगन होगा। सुभान अल्लाह, लाउड स्पीकर वाले झनकार कम करें, इसलिए कि कितनी भी दूर से बोले, लेकिन हमारा मकसद है कि हमारी बात आवाम के समझ में आए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जोशीला खिताब करके चला जाऊं, आपके सर से गुजर जाए। मेरा मकसद ये कि जो बात मैं कहूं आपके जहनों में वो बात उतर जाए। मेरे आका ने नबूवत का ऐलान कब किया? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, लेकिन 40 साल पहले की आप जिंदगी का मुताला करें तो 40 साल पहले की जिंदगी के बारे में कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का कहते थे मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद वादा खिलाफी नहीं करते हैं, मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं करते हैं। कोई भी इंसान मेरे आका का दुश्मन मक्का की सरजमीन पे नहीं हुआ। हर इंसान नबी की तारीफ कर रहा था, हर इंसान नबी की तौसीफ बयान कर रहा था, हर इंसान ये बोलता था नबी सच्चे है, नबी अमीन है, नबी वादा खिलाफी नहीं करते, नबी अमानत में खयानत नहीं करते। लेकिन जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, अबू जहल भी दुश्मन हो गया, अबू लहब भी दुश्मन हो गया, उतबा भी दुश्मन हो गया, शेबा भी दुश्मन हुआ। और कहां तक दुश्मनी की? पत्थरों की बारिश हुई। ताइफ की गलियों में चलते इतने पत्थर आते, नबी के पांव मुबारक छलनी हो जाते। अल्लाह अल्लाह। एक पैर पे पत्थर आता, खून जारी होता, मेरे नबी इस पैर को अपने हाथ से सहारा देते, सराहते, जब तक दूसरे पैर पे पत्थर आ जाता। और यहीं तक महदूद नहीं, जब मेरे आका नमाज पढ़ते तो ऊंटों की ओझड़ी भी पुश्ते मुबारक पर डाल दी जाया करती थी। और फिर भी जुल्म सितम कम ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन से निकलना भी पड़ा। आखिर मक्का की सरजमीन को मेरे आका ने छोड़ा क्यों? वजह क्या थी? किसी की चोरी की थी, किसी की अमानत में खयानत की थी, किसी को बुरा कहा था? यही तो फरमाया था रब एक है, एक रब की इबादत करो। तो नबी की तबलीग रोकने के लिए लोगों ने लालच भी दिया। किसी ने कहा अगर तुम हसीना जमीला से निकाह करना चाहते हो हम तुम्हारे निकाह में पेश कर देंगे। किसी ने कहा अगर तुम सरदार बनना चाहते हो हम तुमको अपना सरदार बना लेंगे। किसी ने कहा अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कदमों पे माल जर के ढेर लग जाए हम माल जर के ढेर लगा देंगे, लेकिन अपनी तबलीग को बंद कर दो। मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे दाहिने हाथ में सूरज, बाएं हाथ में चांद ला के रख दिया जाए और कहा जाए मोहम्मद अपनी तबलीग को बंद कर दो। कसम खुदा की हम चांद और सूरज को अपने हाथ पे रखना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी तबलीग को बंद नहीं करेंगे। मुशरिकीन मक्का ने मशवरा लिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। कोई कहने लगा शहर के बाहर निकाल दिया जाए,
कोई कहने लगा कैद खाने में डाल दिया जाए, तो मालूम है ये कैद खाने में डालना ये कोई नई बात नहीं है। मोमिन के लिए तो दुनिया कैद खाना है। हजरत इब्राहिम ने जब हक बात कही तो आग में डाला गया, लेकिन जब वक्त आया तो परवरदिगार आलम ने मच्छर से नमरूद को हलाक कर दिया। फिरौन ने अपने को खुदा कहलाया, लेकिन जब वक्त आया तो परवरदिगार आलम ने फिरौन को दरिया नील के अंदर गर्क कर लिया और हजरत मूसा को निजात दी। और जब अबू जहल ने तकब्बुर किया तो 2 बच्चों से कत्ल करवा दिया और नबी करीम बाहिफाजत मदीना चले गए। और जब वो तारीख आई जिस रात को मेरे आका को बिस्तर पे कत्ल करना था, अबू जहल ने क्या कहा, मेरी राय ये कि हर खानदान का, हर कबीले का एक एक नौजवान आए नंगी तलवार लेकर, जब मोहम्मद अपने बिस्तर पे सो रहे हों तो साथ मिलकर हमला कर दें। एक आदमी कत्ल करेगा तो उससे किसास लिया जाएगा, और जब हर खानदान का आदमी होगा बनु हाशिम किससे कितने बदला लेंगे। आखिरकार खून बहा पे राजी हो जाएंगे, हम खून का बदला कीमत से चुका देंगे। और जब वो तारीख आई जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह आज कुफारे मक्का आपको आपके बिस्तर पे कत्ल करना चाहते हैं, आज आप मक्का छोड़ दें, अपना बिस्तर छोड़ दें। मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया और हजरत अली से फरमाया, आए अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी मेरे पास चले आना। हजरत अली चादर तान कर सो गए। किसी की हिम्मत है अगर कोई इंसान के आज मेरे बिस्तर पे हमको कत्ल किया जाएगा तुम सो जाओ, तो वो कहेगा आपको इतनी बड़ी अपनी जान प्यारी है, आप चले जाओ, मेरी जान फालतू नहीं है। लेकिन हजरत अली फरमाते मैं चादर तान के सो गया, मुझे ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, जिंदगी में कभी वैसी मजे की नींद ना आई थी मजे की नींद। माइनर्स क्या है अली, वजह क्या है? अली फरमाते हैं मैं रोजाना बिस्तर पे सोता था, मुझे ये यकीन नहीं था सुबह मुझे मिलेगी या ना मिलेगी, लेकिन जब मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी चले आना, मुझे यकीन हो गया आज रात मुझे मरना नहीं है और ना कोई मुशरिक मुझे मार सकता है। मेरे आका गए, अबू बकर को लिया, मक्का के बाहर निकले और मिट्टी उठाई, कुफार सदर दरवाजे को घेरे हुए थे। मेरे आका ने एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी, तमाम कुफार मक्का की आंखों में पड़ गई, आंखें मलते रह गए। मेरे आका गुजर गए। मिट्टी कितने उठाई थी मेरे आका ने? मुट्ठी किसकी थी? मेरे आका की। फेंकी कितने? मेरे आका ने। और रब क्या फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब जो कंकरी आपने फेंकी वो आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। सुभान अल्लाह। मतलब ये है रब अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, और जब किसी से किसी मोहब्बत हो जाती है तो महबूब कहता है जो मेरा वो तेरा और जो तेरा है वो मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया महबूब तूने नहीं मैंने फेंकी, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब्बे नहीं मेरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ख्वाजा वैसे करनी, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। कहाँ पहुंचे मेरे आका? जबले सौर पर। वाह वाह, बहुत ऊंचा पहाड़ है,
मैंने करीब जाके देखा तो है लेकिन चढ़ा नहीं हूं, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिला था चढ़ने का, सवारी दूसरे की थी। लेकिन वह रे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तेरी अजमतों को सलाम, तूने नबी को कंधों पे बैठाया, एड़ियों के बल चढ़ना शुरू किया और जबले सोर पे चढ़ गए और नबी को उतारा, गार के अंदर खुद दाखिल हुए। या रसूल अल्लाह, गार में काफी जाला है, मैं पहले गार को साफ कर लेता हूँ। अबू बकर ने गार को साफ किया। क्या देखते, काफी सुराख हैं, कमीज उतारी टुकड़े टुकड़े किए, सुराखों में लगा दिया। सुभान अल्लाह। एक सुराख बाकी रह गया, एड़ी लगा दी। नबी को आवाज दी, नबी अंदर आए। हजरत अबू बकर के जानों पर नबी ने अपना सर मुबारक रखकर आराम करना शुरू कर दिया। उधर गार में एक सांप भी था। कहा अबू बकर एड़ी को हटा लो। कहा नहीं हटाऊंगा। कहा हटा लो। नहीं हटाऊंगा। सांप ने कहा जानते नहीं मैं कौन हूं? कहा जानता हूं। सांप ने कहा मैं मारे गार हूं। अबू बकर फरमाते सुन, अगर तू मारे गार है तो मैं भी यारे गार हूं। सांप ने कहा मैं काफी दिनों से इंतजार में था, नबी आएंगे, नबी का दीदार करूंगा। अबू बकर ने फरमाया मैं भी काफी दिनों से इंतजार में था, जब मेरा महबूब कार में जाएगा मैं अपने महबूब की हिफाजत करूंगा। कहा हटा लो। कहा नहीं हटाऊंगा। कहा डस लेंगे। कहा डस ले, लेकिन अपना महबूब नहीं देखने दूंगा। सांप ने डसा। अबू बकर ने एड़ी को और शक किया। जितना डसता जा रहा है एड़ी को शक करता जा रहा है, जितना डसता जा रहा है एड़ी को शक करते जा रहे हैं, लेकिन एड़ी ना हटी, कहीं सांप नबी को तकलीफ ना दे। अबू बकर के जब जहर फैला, नबी के जस्ते तार पर जब आंसू मुबारक गिरे, मेरे नबी ने आके खोली और फरमाया अबू बकर क्या वजह, आंसू क्यों जारी? अर्ज किया हुजूर, सांप काफी देर से हुज्जत कर रहा, मैंने एड़ी को नहीं हटाया, उसने डस लिया। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर फिक्र क्यों करता है? अगर सांप डसना जानता है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लुआबे दहन लगाकर शहर को उतारना भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अबू बकर का जहर जब उतरा, प्यास का गलबा हुआ। या रसूलुल्लाह प्यास लगी। मेरे आका ने फरमाया इज़हब इला सदरिल गार, गार के दरवाजे पे जाओ। अबू बकर गए, पानी पिया, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, पीकर वापस आए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जब तुम आए थे क्या गार में पानी था? ना। क्या जबले शोर पे पानी था? ना। क्या तुमने दरवाजे पे पानी देखा था? ना। क्या तुमने रास्ते में पानी देखा था? ना। अरे अबू बकर जब पानी तुमने नहीं देखा तो नबी से सवाल क्यों किया? या रसूलल्लाह प्यास लगी है। तो अबू बकर से जवाब मिलेगा कि जिस पैगंबर का मैंने कलमा पढ़ा है वो ऐसा इख्तियार वाला है, अगर चाहेगा तो गारे शोर में पानी पिला देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते पानी तो नहीं था, लेकिन जब आपने सवाल किया तो अल्लाह ने तुम्हारी प्यास की खातिर जन्नत की नहर को जबले शोर के दरवाजे पर पहुंचा। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या वजह थी मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई? हक बात कही ना, और हक बात कहने वालों के लिए तो कैद खाना कोई नई चीज थोड़ी है, पुरानी चीज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो व तस्लीम को भी कैद खाने में डाला गया। हजरत इमाम आजम को भी कैद खाने में डाला गया। इमाम अहमद बिन हम्बल को भी कैद खाने में डाला गया। लेकिन जब वक्त आता है तो परवरदिगार आलम जालिमों को नेस्त नाबूद फरमाता है। मैं एक दिन जलालैन शरीफ पढ़ा रहा था, सूरे इकरा, और सूरे इकरा के दरमियान अबू जहल का जिक्र आया।
तो रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि जब सूरह रहमान नादिल हुई, मेरे आका ने फरमाया, है कोई जो सूरह रहमान मुशरिकीन के दरमियान जाकर सुनाए? किसी की हिम्मत ना हुई। मुशरिकीन मक्का, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, वलीद, सब काबे के पास मौजूद हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े छोटे थे, जिस्म भी बड़ा पतला दुबला था, बड़े कमजोर थे। खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैं सुनाऊंगा। मेरे आका फरमाते, अब्दुल्ला बिन मसूद तुम बैठ जाओ, तुम कमजोर हो, कहीं तुमको अबू जहल तकलीफ ना दे दे। अब्दुल्ला बिन मसूद बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, है कोई जो सूरह रहमान सुना एक मुशरिकीन मक्का के दरमियान? फिर भी कोई ना खड़ा हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दोबारा खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर मेरे आका ने तीसरी मर्तबा फरमाया, है कोई जो सूरह रहमान सुनाए? फिर अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो गए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर तुम्हारी खाई से तो जाओ। मुशरिकीन मक्का काबा के चार जानिब बैठे हुए थे। जब अब्दुल्ला बिन मसूद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन मसूद ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। अबू जहल ने जोर से थप्पड़ मारा कि अब्दुल्ला बिन मसूद का कान फट गया, खून जारी हो गया। जब अब्दुल्ला बिन मसूद नबी की बारगाह में आए, मेरे आका रंजीदा हुए, मगमूम हो गए। जिब्रील अमी हाज़िर खिदमत हुए, जिब्रील अमी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तुम मुस्कुराते हो? अब्दुल्ला इब्न मसूद का अबू जहल ने थप्पड़ मार के कान चीर दिया है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक वक्त आएगा आप भी मुस्कुराएंगे। जब वक्त आया, जब मेरे आका मक्का से मदीना गए और सन 2 हिजरी में जब जंगे बदर हुई, उधर 313 थे, इधर 1000 थे। 1000 तो आए थे, मुशरिकीन मक्का तो बहुत थे, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ 313 ही थे। जब जंगे बदर हुई, अब्दुल्ला इब्न मसूद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दे, हम भी जिहाद करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम कमजोर हो, तुम दुबले हो, तुम्हारी उम्र भी अभी कम है, तुम अभी जिहाद ना करो। ये तलवार लो और तलवार लेकर तुम मुशरिकीन मक्का में जाना और देखना किसी की अगर सांस चलती हो उसके सर को कलम कर देना। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद की मेरे आका ने ड्यूटी लगा दी। जब जंगे बदर हुई और कुफ्फार मारे गए तो अब्दुल्ला इब्न मसूद मुशरिकीन मक्का के दरमियान घूम रहे थे। कहां पहुंचते अबू जहल के पास, जिसको 2 बच्चों ने कत्ल किया। अबू जहल का भी सौसा चल रहा था। अब्दुल्ला इब्न मसूद करीब नहीं गए कि अभी इसके सांसें चल रही हैं, ऐसा ना ये खड़ा हो जाए, मुझको तकलीफ दे दे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने दूर ही से उसके नेदा चोभा कि अगर ये उठने की ताकत रखेगा तो खड़ा हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। जब उसके नेजा लगाया, उठ ना सका। अब्दुल्ला इब्न मसूद उसके सीने के ऊपर बैठ गए और बैठकर उसको कत्ल करना चाहा तो अबू जहल बोला, आए अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी तलवार लो और मेरी तलवार से तो मेरा सर कलम करो, ये बहुत तेज तलवार है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अबू जहल के सर को कलम किया और अबू जहल का सर इतना बड़ा था कि अब्दुल्ला इब्न मसूद उठा ना सके। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अबू जहल के कान में सुराख किया, उसमें रस्सी बांधी और रस्सी बांधकर अबू जहल का सर घसीट कर नबी की बारगाह में पेश कर दिया। जिब्रील अमी हाज़िर खिदमत हो गए। जिब्रील भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये उसी दिन का बदला है कि अबू जहल ने थप्पड़ मारकर अब्दुल्ला इब्न मसूद का कान चीरा था, आज उसकी सजा
मसूद ने उसके सर को कलम कर दिया और कान में सुरा करके सर को घसीट कर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ला। तो मालूम हुआ कि हर चीज का एक वक्त है। लेकिन कोई ये सोचे इस्लाम को मिट देंगे तो इस्लाम ना मिटा है ना कोई मिट सकता। बेशक करबला के मैदान में यजीद ने भी तो यही चाहा था। अब ये सोच रहा था हुसैन आजम को शहीद करके, ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करके, नबी के नवासों को, नबी के घर वालों को शहीद करके हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज भी हुसैन का जिक्र गली गली है और यजीद के नाम पर कोई इंसान अपने बच्चों का नाम रखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, आज तकरीर के आखिरी अल्फाज है मेरे, आज हमारे दरमियान इतना मुआशरा खराब हो चुका और हम रोना रोते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुझको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अपनी खामियों पे तो नजर डालो, कितनी खामियां हमारे अंदर हैं। मस्जिदें हमारी खाली नजर आती हैं। इंसान को 10 रुपया कहाँ मालूम होते हैं? पुड़िया खाने में ना, सिगरेट पीने में ना, जब मस्जिद का डिब्बा घूमता है तब 10 रुपये की हकीकत मालूम होती मुसलमान को। और घर से 2 रुपया, 1 रुपया गिल्टी का टूटा लाएगा और मस्जिद के डिब्बे में डालेगा और फिर कहता है कि हमको परेशान किया जाता है। शादी ब्याह के मौका पे वो खुराफात, हमने अपने मकान बनाए, किवाड़े भी लगाए, दरवाजा लगाया और पर्दा भी डाला। क्यों पर्दा क्यों डाला? अगर किवाड़ा खुला हो तो पर्दे की वजह से हमारे घर में किसी की नजर ना पड़े। लेकिन शादी ब्याह के मौका पे तेरी गैरत कहाँ चली जाती है? जब तेरी बीबियां, तेरी बच्चियां जबान बगैर पर्दा के श्रृंगार करके गले में दुपट्टा डाल के घूमती हैं, फिर कहता हमको रुस्वा किया। आज हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के नाम है। अपने हालात का जायजा लो। यहां प्रोग्राम में बैठे हैं, हम जानते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आपकी हमारी कहीं पे मुलाकात हो जाए और आप तमाम लोग हों, सर पे टोपी भी ना हो, चेहरे पे दाढ़ी भी ना हो, क्या तुम्हारी कोई पहचान है कि तुम मुसलमान हो? वजह क्या है? ट्रेन के डिब्बे में जब हम सफर करते हैं उसमें अगर 100 आदमी होते हैं और 100 में अगर 40 आदमी मुसलमान है, लेकिन दाढ़ी टोपी वाला एक नजर आता है। वजह क्या? हमारी पहचान नहीं है। और एक दाढ़ी टोपी वाला वो सहमा हुआ है कि पूरा डिब्बा तो वही है तो उसमें 40, लेकिन पहचान सबकी गायब। ना है चेहरे पे दाढ़ी और ना है सर पे टोपी। तो ने अपनी पहचान को बिगाड़ दिया, फिर कहता हमको परेशान किया जाता है। आज हमारे नौजवानों को देख लीजिए, नौजवानों ने बालों के अंदर बो कटिंग की है, कहीं कटोरा कटिंग है, कहीं मुर्गा कटिंग है। अगर बात ये कही जाए तो आज हंसता है। तुझे हंसना नहीं चाहिए बल्कि तुझे रोना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया जब हमारी उम्मत में ये वक्त आ जाए कि आधे सर के बाल मोटे जाएं और आधे छोड़े जाएं तो समझ लेना ये कयामत की निशानी है। मुसलमान इसमें सबसे आगे नजर आता है और इतना बड़ा ये फकीर हो गया है मुसलमान, इसके बाजुओं में ताकत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फकीर, जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा फकीर।
लड़की वाला तो जहर देता ही था, अब बुरी बला तो ये है 2 लाख 3 लाख 4 लाख पहले नगद हो। लड़की वाला देता है अपने लड़की को, लेकिन अब तो लड़के को चाहिए, लड़के की अम्मा को भी चाहिए, लड़के के अब्बा को भी चाहिए, माँ के टप भी होना चाहिए, माँ के झाले भी होना चाहिए। हमारे यहाँ रस्म चलती है और मांगने का तरीका इतना अच्छा कि फला जगह स्प्लेंडर मिल रही थी, मतलब ये कि फला जगह तो स्प्लेंडर थी तो मुझे बुलेट दे दे। इतना बड़ा फकीर था तो मस्जिद के दरवाजे पे कटोरा लेके खड़ा हो जाता। फकीर कौन है? जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा अमीर होगा, उसको उतना ही ज्यादा चाहिए। तेरे पास खेती है, तेरे पास अच्छा मकान है, तो लड़की वाले पे कोई एहसान कर रहा है क्या? तो लड़कियां जब जाती ससुराल, उसकी रोजी शौहर के हाथ में नहीं है, वो तो वसीला है। जब बच्चा शिक में मादर में 4 महीने का होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी रोजी लिखे डाल दी जाती है। हसद करने वाला कितना भी हसद करे, उसकी रोजी को छीन नहीं सकता। जैसे किसी की मौत को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे किसी की रोजी को कोई छीन नहीं सकता। आज के जलसा हजरत उवैस करनी के नाम से मशहूर है। हम नारा तो लगाएंगे उवैस करनी के, हम नारा तो लगाएंगे गरीब नवाज के, हम नारा तो लगाएंगे अब्दुल कादिर के, दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ये बता, तूने पकड़ा है कब? उवैस करनी का दामन कोई कपड़े का है जो तुम छोड़ोगे नहीं, पकड़े रहोगे? अब्दुल कादिर जिलानी का दामन है क्या कपड़े का है जो तुम्हारे हाथ में है? अरे दामन तो यही है। हजरत उवैस करनी को तो इतना बड़ा मर्तबा मिला है, वो माँ की खिदमत में मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ को सलाम भी करना पसंद नहीं करता है। ससुराल जाएगा तो मुंह भर के सास को सलाम करेगा, खाला सलाम अलैकुम, खालू अस्सलाम अलैकुम, लेकिन माँ को तो सलाम करने में तुझे शर्म आती है। और अगर सास ससुर को सलाम ना किया तो बीवी कहेगी तुम्हें इतना तकब्बुर आ गया, तुमने मेरे बाप को सलाम नहीं किया। लेकिन एक बार बहुत निकलता है, तुमको क्या हो गया? तुम अपने माँ बाप से क्यों नहीं बोलते हो? अपने माँ बाप को सलाम नहीं क्यों करते हो? लेकिन याद रखो, अगर तुम सास और खुसर को सलाम करते हो अच्छी बात है, इसलिए करते हो कि मेरी बीवी खुश रहे, तो याद रखो अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। तुम ये चाहते हो कि माँ बाप को नाराज करके किसी पीर के हाथ चूम करके जन्नत में चले जाएंगे, तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। तुम लाख चक्कर लगाओ बरेली के, लाख चक्कर लगाओ बिलकिराम के, लाख चक्कर लगाओ महरेरा के, पीरों के कदमों पे गिर जाओ, अगर माँ बाप नाराज है तो तुमको जन्नत मिलने वाली नहीं है। माँ के हाथ नहीं चूमे जा रहे, बाप के हाथ नहीं चूमे जा रहे, पीर आ जाए तो उसके पीछे पीछे घूमे। मैं ये नहीं कहता उनके पीछे ना चलो, उनका अदब करो, हाथ चूमो, लेकिन बाप को मुकद्दम रखो। माँ बाप को नाराज करते हो। हजरत उवैस करनी ने माँ की इतनी खिदमत की कि माँ की वजह से जाहिरी हालत में नबी का दीदार ना कर सके। अल्लाह, इससे ये भी समझ लो, कुछ लोग कहते हैं कि मदीना में हम है, मक्का में हम है, तो मक्का और मदीना में रहना इस बात की दलील नहीं है कि मक्का मदीना वाले सब सही हों, बेशक, वरना अबू जहल भी मक्का में रहता था, उतबा भी मक्का में रहता था, शेवा वलीद भी मक्का में रहता था,
और उवैस करनी यमन में थे, लेकिन अबू जहल जहन्नमी, उवैस करनी जन्नती। सुभान अल्लाह। तो अगर से हम मक्का मदीना में नहीं है, खीरी की सरजमीन पर है, लेकिन हम उवैस करनी के मानने वाले हैं। उवैस करनी जन्नती तो हम भी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कितनी क्या खूब कहा है कि बड़ा बदकिस्मत था अबू जहल, मैं खाने में था महरूम रहा, और घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं मदीना में एक पहाड़ है ओहद, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। कौन? ओहद पहाड़। सुभान अल्लाह। और मदीना ही की सरजमीन पर है ईर पहाड़। ईर पहाड़ के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि ईर पहाड़ मुझसे अदावत करता है दोनों मदीने में, दोनों पहाड़ मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में, लेकिन ईर नबी से दुश्मनी करता है और जबले ओहद नबी फरमाते मुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो इससे ये मत समझ लेना जो कि हम मदीना में, हम मक्का में तो हम हक पर है, मक्का मदीना में रहना हक पर होने की दलील नहीं है, बल्कि हक पर वो है तो अबू बकर के नक्शे कदम पर चलेगा, जो फारूक आजम के नक्शे कदम पर चलेगा, तो उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलेगा, तो मौला अली के नक्शे कदम पर चलेगा, तो हुसैन आजम के नक्शे कदम पर चलेगा, तो उवैस करनी के नक्शे कदम पर चलेगा, तो अब्दुल कादिर जिलानी के नक्शे कदम पर चलेगा, जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलेगा, जो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी के नक्शे कदम पर चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज लोग औलिया किराम से अदावत रखते हैं जी, कहते हैं इनसे मत मांगो, मांगना तो खुदा से मांगो, और रसीद लेकर गली गली घूमते हैं। मैंने कहा रसीद लेकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा तो दावा जो मांगना खुदा से मांगो, जो मांगना खुदा से मांगो, और फिर रसीद लेकर ये मालदारों की चौखट पे क्यों खड़े हो? जी। कहते वसीला है। मैंने कहा हम भी औलिया से मांगते हैं तो वसीला समझ कर ही तो मांगते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान के अंदर भी आया बस तैनू भी सबरी बस बोला, तुम मदद तलब करो नमाज से, सबर से, तो नमाज और सबर ये अल्लाह नहीं बल्कि गैरुल्लाह है। तो सुन्नी मुसलमानों, हम वलियों की बारगाह में जाते हैं क्योंकि उन वलियों को निस्बत हो गई अल्लाह से, वो अल्लाह के नेक बंदे हो गए। बस आखिरी बातें हैं, निस्बत से भी तो शे मुमताज हो जाती है ना। यहाँ पे मिंबर पे काफी उलमाए किराम है, शोरा हजरात है, खुतबा है, खतीब अहले सुन्नत आपकी खीरी के हाफिज कारी हारून साहब मौजूद हैं, नाज़िम इजलास कारी अख्तर रजा साहब मौजूद हैं। आप इनके हाथ कभी कभी चूमते होंगे, लेकिन अभी अनस मियाँ साहब मद्दजुल आली तशरीफ लाएंगे तो हाथ भी चूमेंगे, कोशिश करेंगे हाथ चूमने को मिल जाए। वजह क्या है? वजह ये कि उनको निस्बत हो गई आला हजरत से, उस निस्बत से मुमताज हो जाती है। दरवाजे तो लकड़ी के आपके भी मकान में लगे हैं, एक दरवाजा वो भी है जो वारिस पाक के मज़ार पे लगा है, एक वो भी है जो गरीब नवाज के मज़ार पे लगा है, एक वो भी है जो आला हजरत के रोजे पे लगा है। लेकिन तुम घर में दाखिल होते हो, दरवाजे को चूमते नहीं हो, बोसा नहीं देते हो। वजह क्या है? दरवाजा ये भी है, दरवाजा वो भी है, लकड़ी ये भी है, लकड़ी वो भी है। तो आप कहेंगे हाँ लकड़ी तो है ये, लेकिन ये लकड़ी हमारे मकान में लगी है, और जिस लकड़ी को मैंने चूमा है उसको वलियों से निस्बत हो गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वलियों से निस्बत हो गई इस बिना पे मैंने चूम लिया, मैंने कहा समझ में आ गया, हम कपड़ा अपना नहीं चूमते हैं, हम किसी का कुर्ता नहीं चूमते हैं, कपड़े को चूमने में कोई सवाब नहीं है। अगर कपड़ा चूमने सवाब होता तो कपड़े की मार्केट में चले जाते, थान उठाते और चूमते, तुमने नहीं चूमा। लेकिन वही दुकान का एक छोटा सा टुकड़ा आया और टुकड़ा हमने कुरान पे चढ़ा दिया। जब तुमने कुरान लिया तो पहले चूम लिया। वाह क्या समझ कर कपड़े को चूमा, क्या समझ के? ये समझ के ये कॉटन का है, नहीं ये अहमदाबाद के कारखाने का है, ये बनारस का बना हुआ है, ये नेपाल की सरजमीन से आया है, रेशमी है, बड़ा कीमती, इसलिए चूमा ना। कुरान पे कपड़ा चढ़ गया, मैंने नहीं देखा किस कारखाने का है, वाह इसकी कीमत क्या है, मैंने निस्बत को देख लिया और जब निस्बत उसकी हो गई कुरान से, मैंने उस कपड़े को चूम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब निस्बत थे से मुमताज हो जाती है। जी उमर तो उमर थे, इस्लाम के दुश्मन थे, हम वक्त तलवार रहती थी इस्लाम को खत्म करने के लिए, लेकिन जब वक्त आया तो नबी के कदमों पर जाके कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये चला इस्लाम को कोई मेटना चाहे तो मेट नहीं सकता है। इस्लाम के दामन में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए तो आखिरत है ना। अब मोमिनों के लिए आखिरत है, जितना तुम्हारा मजबूत ईमान होगा उतना ही सख्त तुम्हारा इम्तिहान भी होगा। जैसा मजबूत ईमान वैसा ही मजबूत इम्तिहान। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे, गरम रेत पे लिटाया गया, हजरत खब्बाब को सूली पे लटकाया गया, हजरत अम्मार को गरम गरम कोयले पे लिटाया गया। क्यों? ईमान था, उस ईमान को आजमाया जा रहा था कि कितना मजबूत ईमान है। हजरत बिलाल ने पत्थर रखवा लिया, जबान बाहर आ जाती, लेकिन जबान से निकलता यही था कि तू हमारे जिस्म का कतरा कतरा खून तो निकाल सकता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान हमसे नहीं ले सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मसला बदलने के लिए अहमद बिन हम्बल की पीठ पे कोलों की इतनी बारिश होती थी, इतनी बारिश होती थी कि कमीज को उतरवाया गया, पीठ को नंगा किया गया। 10 आदमी आए, एक ने 10 कोड़े मारे, वो चला गया, फिर ताजा दम आया, फिर उसने 10 कोड़े मारे, वो चला गया, फिर ताजा दम आया, उसने 10 कोड़े मारे। 10 कोड़े मारते ताजा दम आदमी आता है, अहमद बिन हम्बल के पीठ पे कोड़े मारे जाते, कैद खाने के अंदर दाखिल किया जाता है। लेकिन आखिरी जबान में आखिरी वक्त तक जबान से निकलता यही रहा, तो मेरा मार मार के जिस्म का कतरा कतरा खून तो निकाल सकता है, हमको जेल में तो डाल सकता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान हमसे तू ले नहीं सकता है। अगर तू चाहता है हम मसले को बदल जाए और कुरान को मखलूक कह दे तो हम अपना जो है सर तो कटा देंगे, लेकिन कुरान को मखलूक नहीं कहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या तो रसूलुल्लाह कोई फरमान सुनाओ, रसूलुल्लाह का फरमान सुना दो, हम मान लेंगे। तो मोमिनीन की आजमाइशें होती हैं, लेकिन जो मोमिन होता है वो साबित कदम रहता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बि व अतूबु इलैह।